शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह ज़हूर साहब ने इस तरह अभी जो दोबारा ये बिल पेश किया, यकीनन आपको याद होगा जब हम मेरे ख्याल में परसों यहाँ पे इजलास हो रहा था, मैंने यही बात दोहराई थी कि मैंने कहा कि स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से वो बिल मंजूर हो आएंगे, तो यही बताया गया था उस दिन कि ये वापस आएंगे। मुझे भी यही लगा था कि उस दिन क्योंकि लीगली या हाउस के अंदर जब 2 रीडिंग्स हो जाती हैं किसी भी बिल पे, 2 रीडिंग के बाद वो मंजूर हो जाती है, वरना पहली रीडिंग आप करते हैं, बिल जब जाता है कमेटीज़ में उस पर डिस्कशन होती है, सेकंड रीडिंग के बाद अप्रूवल होती है, लेकिन उस दिन 2 रीडिंग हो गई थी। तो लॉ को थोड़ा सा लीगली समझने के लिए मुझे तो पता था उसी दिन ये मंजूर हो चुका था। आज मैं खुद दोबारा से हैरान हुआ कि ये वापस आए क्यों। अगर आए थे तो अभी देखें कुछ चीज़ों में छोटे से कुछ खामियां रह जाती हैं, हम इसका कसूरवार सेक्रेटरीट को या अपने कुलीग्स को नहीं, एक तासुर गया, उस दिन भी ये तासुर गया कि जी शायद अपोजिशन ने ग्वादर यूनिवर्सिटी और मुलाजमीन का जो बेनेवलेंट फंड के हवाले से 2 तरामीम आई थी, जो मसवदात आए थे, उनकी हमने मुखालफत की है। हमने उस दिन भी यही कहा कि इनमें बेहतरी की गुंजाइश है, लिहाजा अगर वक्त दिया जाए तो बेहतर बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर हमने सब ने मुत्तफ़िका तौर पर यह एग्री किया कि ऑलरेडी बहुत डिलेड है, 3-4 साल से ये मंजूर हो जाने चाहिए। और जिस तरह अभी मलिक सिकंदर साहब ने भी कहा, आगा साहब ने भी कहा कि वो मुत्तफ़िका तौर पर यहाँ से मंजूर हुए हैं, अब उस पर ना कोई रायशुमारी की ज़रूरत है, ना हाथ उठाने की ज़रूरत है, ना इस तरफ जाने की ज़रूरत है, ना उस तरफ जाने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी सेटल्ड है। तीसरे बिल पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तीसरे बिल पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सीरियस है, हमने उस दिन भी कहा था, उसके लिए मैं भी तरमीम लाया हूं, लेकिन मैं इसीलिए जमा नहीं कर रहा हूं कि क्योंकि मुझे पता है वो प्रोसेस 2 रीडिंग्स उसकी हो गई। वो ये था कि आपने स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए जो भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उसमें आपने उसकी मराहत का जिक्र किया है, उसकी जिम्मेदारियों का जिक्र नहीं किया। देखिए कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन एक शहरी को बैक वक्त उसकी जिम्मेदारियों और उसके जो है इख्तियारात और उसके मराहत, ये 3 चीजें किसी भी लॉ में जरूरी होती हैं। आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और ये जो एक्ट और बिल होते हैं ये बहुत छोटी चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की निस्बत। जब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जा सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, प्राइम मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारियां हैं, सदर पाकिस्तान है उसकी जिम्मेदारियां हैं, स्पीकर है उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपने बलोचिस्तान असम्बली से एक बिल पास करवाया स्पेशल असिस्टेंट का। हमें एतराज नहीं, बलोचिस्तान को बहुत सारे एडवाइजर्स की जरूरत है। हमारा सिर्फ बुनियादी नुक्ता एतराज यही था कि आप उसकी मराहत के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों का तयन करें, उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का तयन करें, उसकी जो है आप डिलीवरेबल्स यहाँ पे ले आएं कि क्या नताइज और क्या डिलीवरेबल्स। इंस्टीट्यूशन को, सिस्टम को पिछली हुकूमतों की निस्बत बेहतर बनाना है। हमारी अभी भी सजेशन है कि आप उस बिल को रिवाइज करें, ले आएं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके डेवलप करें, कम्पिटेंसीज, क्राइटेरिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, TOR, ये सारी चीज़ें प्रॉपर बिल में ले आएं ताकि बलोचिस्तान की जो असम्बली है या बलोचिस्तान की हुकूमतों पे बाहर दुनिया में लोग बैठ के या हमारे अपने जो लोग हैं वो हम पे ना हंसें कि हम जब एक क्लर्क की मुलाजमत के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो हम कहते हैं उसकी जो है उसकी जो तालीमी काबिलियत है वो FA हो, FSC हो, BA, BSc हो, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट 20 ग्रेड का हम ले रहे हैं, लेकिन हमने उसके लिए कोई भी तालीमी काबिलियत, कैफियत, उम्र, तजर्बा, उसकी जिम्मेदारियां किसी चीज़ का, तो जनाब वाला यकीनन इस हाउस के लिए आपने उसे मंजूर कर दिया, इस हाउस के लिए यकीनन एक नेक शगुन नहीं है। आखिरी बात यूनिवर्सिटी के हवाले से ग्वादर के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर उनकी यूनिवर्सिटी का एक्ट पास किया है। मैं ज़हूर साहब आपसे, आपके तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान में इस वक्त यूनिवर्सिटियों की शदीद ज़रूरत है। आप इसको हमने गुडविल में हमने इसको अप्रूव कर लिया, इसको मंजूर कर लिया। आप यहाँ पे एक छोटी सी कमिटमेंट और एश्योरेंस दे दें कि बलोचिस्तान में तमाम अजला में, क्योंकि ये एक लोगों के अंदर ये एहसास पैदा ना हो कि जी हम कुछ इलाकों में यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, और ऐसा भी बलोचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट वाशुक कहते हैं, उसमें कॉलेज नहीं है, डिविजनल हेडक्वार्टर वाशुक में। वो दोस्त मेरा आजिज आबिद साहब बैठे हैं, खुद अभी बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाशुक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इंटर कॉलेज तक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस हाउस में आज एक फैसला किया जाए
کہ بلوچستان کے جتنے بھی ڈگری کالجز ہیں ان کو آنے والے 3 سالوں میں نہیں کہتا ہوں فوراً، ٹرانزیشنل پیریڈ دے دیں 3 سال کا، ان کی ضروریات، ان کی ترجیحات اور ان کے تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کی تمام ڈگری کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیں اور ان کو اکوپڈ کریں، لیکچرارز کی کمی کو پورا کریں، اور جن اضلاع میں مجھے پتہ نہیں ہے موسیٰ خیل کا صدا صاحب کہ وہاں پہ کالج ہے نہیں ہے، لیکن پورے بلوچستان میں ہر تحصیل کی سطح پر ایک انٹر کالج کے قیام کو ہر تحصیل کی سطح پر یقینی بنائیں، تاکہ کم از کم یہ میسج جائے کہ ہم نے صرف ایک یونیورسٹی ایک ضلع میں نہیں بنا رہے ہیں، ہم پورے بلوچستان میں تعلیم کو، نظام کو یکساں طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ ثنا بلوچ صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ ہمارے پورے مسخیل میں اسی طرح دیگر پشتون اور بلوچ علاقوں میں پورا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا مسخیل، وہاں جو ہے ریگولر بیسس پر جو ہے کالج کا کوئی وہ قیام نہیں ہے، تو اس پر پھر